सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मनीषा मेहता है। आज हम मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने उपेक्षित सहायक वर्ग की एक सहज अभिव्यक्ति की है कि जो मुख्य कलाकार की कला को गति प्रदान करते हैं। और इस कविता में कवि ने मुख्य कलाकार के सहायकों की भूमिका के महत्व को दर्शाया है। और यह कविता एक संवेदना तो विकसित करती ही है और ये भी बताती है कि प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है और उनका सभी के सामने ना आना उनकी मानवीयता को प्रकट करता है। यहाँ मैं उदाहरण लेना चाहूंगी धोनी का, जिनकी सफलता के पीछे उनके अध्यापकों, उनके कोच, माता पिता और बहन का बहुत बड़ा हाथ था। तो पढ़ते हैं कविता संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, चट्टान मजबूत, भारी प्रभावशाली, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब मुख्य गायक अपनी चट्टान जैसी भारी आवाज में गाता है तो उसका जो सहायक संगतकार है वो चाहे कांपती हुई आवाज से ही सही उसका साथ हमेशा देता है। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी कि सहायक की आवाज थी, मधुर तो थी लेकिन सुंदर, कमजोर और कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब सहायक मुख्य गायक का या तो कोई छोटा भाई या उसका कोई शिष्य जो उससे संगीत सीख रहा है या दूर से पैदल चलकर सीखने आया उसका कोई सगा संबंधी भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज आवाज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक का यह जो छोटा है, प्राचीन काल से ही वह मुख्य गायक की गंभीर आवाज में अपने सुरों को मिलाता आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कि जब मुख्य गायक कोई अंतरा गाते हुए उसकी तानों में या उसके आलाप को गाते गाते खो जाता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, कि कभी कभी जो मुख्य गायक है जटिल तानों को लगाते हुए, आलाप गाते हुए एक अनहद की स्थिति में चला जाता है, तब उसका सहायक गायक ही उसकी स्थाई को संभाले रहता है और उसकी सहायता करता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। यहाँ ये बताया गया कि जैसे किसी व्यक्ति का अगर सामान पीछे छूट जाए और कोई दूसरा व्यक्ति उस सामान को उठाकर आपको वापस कर दे, वैसा ही यहाँ पर संगतकार करता है कि जैसे वो उन सारे सुरों को दोबारा से मुख्य गायक को उनके साथ जोड़ना चाहता है और उसको याद दिला रहा है कि वो क्या गा रहा था। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया अर्थात नया नया संगीत सीखने आया हुआ, कि ऐसे लग रहा है मानो उसके पीछे छूटे हुए किसी सामान को जो संगतकार है वह समेट रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वह मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह नया नया संगीत सीखने लगा था और वो भी अक्सर अपने स्वरों को पीछे छोड़ दिया करता था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक अर्थात बहुत ऊंचे सुर में गाना गाने लगना, कि जब मुख्य गायक बहुत ही ऊंचे सुर में गाना गाने लगता है और उसका गला गाते गाते बैठ जाता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। प्रेरणा, अब गाने की कोई आगे की उसको इच्छा ही नहीं रहती और उत्साह, जोश जो है
अस्त हो रहा है, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है वैसे ही समाप्त हो रहा है। अब गायक को लगता है जैसे उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ रही है और उसका सारा उत्साह मंद पड़ता जा रहा है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। राख अर्थात कोई बुझी हुई चीज को राख कहते हैं। अब यहाँ पर जो सुर हैं वो भी उसको बिल्कुल बुझते हुए से लगने लगते हैं। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, ढांढस हौसला देता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कि ऐसे समय में संगतकार का जो स्वर है वो आ जाता है और मुख्य गायक को प्रोत्साहित करते हुए उसकी आवाज को संभालते हुए अपने सुरों को उसके सुर में मिला देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। कभी कभी जो संगतकार है वो अपनी इच्छा से भी मुख्य गायक की सहायता कर देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। संगतकार मुख्य गायक को सिर्फ यह एहसास करवाने के लिए कि वह अकेला नहीं है या वो जो गीत का स्वर बिगाड़ चुका है उसे वो दोबारा बिगा सकता है, सिर्फ उसकी सहायता करना चाहता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक शर्म साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। कि संगतकार के जीवन का दुख का बात यह है, विडंबना की बात यह है कि उसकी आवाज में एक संकोच है और वह अपनी मधुर आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं ले जा सकता, और यह उसकी मानवीयता है, यह उसकी कार्य क्षेत्र की सीमा रेखा है, यह उसकी मर्यादा है।